पाकिस्तान के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी का निज़ाम आलमी मयार के मुताबिक है। मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों की सिक्योरिटी इंतजामात भरपूर है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR के एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ और बहाली के कामों का भी जायजा लिया गया। अमरीका ने कहा है कि इसे एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफादात के लिए अहम समझता है और पाकिस्तान के साथ ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरेक शोले की पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। चंद रोज पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देकर इसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान ने भी वार्निंग दे दी, भारत ना आया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से यही कहेगा, आखिरी फैसला हुकूमत का होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने PCB या एशियन क्रिकेट काउंसिल से पूछे बगैर एशिया कप खेलने पाकिस्तान ना जाने का बयान दाग दिया। इवेंट के न्यूट्रल वेन्यू पर होने की भी पेशगोई कर दी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी निकल सकता है। ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल रुकन मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो काउंसिल में रहने का क्या फ़ायदा। PCB की हिकमत अमली 48 घंटों में सामने आने का इम्कान। कराची में आइंदा इतवार को शेड्यूल्ड बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, नई तारीख का ऐलान 2 हफ्ते बाद होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ दिया कि रेंजर्स और फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटी नहीं दे सकते, सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होंगे। सिंध हुकूमत के पास 16,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की कमी है और अक्सर व बेशतर पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। वज़ीर आला सिंध पहले ही इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करने से हाथ खड़े कर चुके थे। मौक़िफ़ दिया कि कराची की पुलिस सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को कानून बनाने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। खबरदार कर दिया कि कानून ना बना तो पंजाब में साबका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत पंजाब के साथ मजीद कोई इजलास नहीं करेगा। हुकूमत पंजाब मुल्क में अनारकी चाहती है। ये नहीं हो सकता कि शौक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन खराब होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ के कहने पर तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। किसी को खुश करने के लिए वो अपने हलफ को भूल चुके हैं, ओहदे पर रहने के अहल नहीं रहे, बरतरफ किया जाए। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। ये दलील भी दी कि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी नहीं किया, लेकिन सिंध और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कबूल की। इस्टेब्लिशमेंट, PDM और PTI को एक दूसरे को स्पेस देकर मुल्क को रीसेट करना होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने बैकडोर बातचीत की तस्दीक कर दी। कहा, इस्लामाबाद बंद किए बगैर मसला हल नहीं होगा। लाखों लोगों के सामने कंटेनर्स कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो तशद्दुद को कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है नवंबर तक इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान ने अपने साथियों को आसरा देने के लिए मुज़ाकरात की बात की है। उनकी 1-2 मुलाकातें पुरानी शनासाई की वजह से हुई हैं, जिसमें 3 आदमी तहरीक इंसाफ के थे और बाकी शनासा थे।
इलेक्शन वक्त पर होंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि नए आर्मी चीफ से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मेरा ख्याल है अगले 5-7 दिनों में इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नया आर्मी चीफ मुतनाज़ नहीं होगा। इमरान खान मुतनाज़ करने की कोशिश करेगा। वो एक शख्स को आर्मी चीफ नहीं चाहते। हुकूमती इत्तेहाद बरकरार रखना चाहिए और आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार उतारने चाहिए। पीडीएम का सरबराही इजलास जुमे को तलब कर लिया गया। इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। पीटीआई के लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत कमजोर थी, वैसी हुकूमत अब वो कभी कबूल नहीं करेंगे। वो हुकूमत में थे तो उन पर बहुत ज्यादा दबाव था। नैब और अदालतें उनके इख्तियार में नहीं थी। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुखालफीन की कोशिश है कि उन्हें नाअहल करवाएं, इसलिए नित नए मुकदमात बना रहे हैं। पाकिस्तान में ताकतवर शुगर, तेल और बिल्डर माफिया ने निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। करप्ट अशराफिया ने मफादात के लिए दस्तूर और कानून की पामाली का कल्चर परवान चढ़ाया। फौरी इंतखाबात ही मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निजात का वाहिद जरिया है। हकीकी आज़ादी के लिए फैसला कुन मार्च इसी महीने होगा। इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जुमेरात को केस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी लार्जर बेंच में शामिल। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी किरदार शाहरुख जतोई बरी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस में भी शाहरुख जतोई को बरी कर दिया। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे। कत्ल के मुकदमे से दीगर मुल्जिमान भी बरी। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत और नवाब सज्जाद और गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत में मुल्जिम के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल किया था। हुकूमत का शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। बरियत के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी पिटीशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में अटॉर्नी जनरल ऑफिस का शाहरुख जतोई की बरियत के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, बरियत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी जराइम पर अदालती फैसलों से हटकर नतीजे पर पहुंची है। नैब तरमीम के बाद तेजी से रेफरेंस वापस हो रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। नैब तरमीम के खिलाफ केस में इमरान खान के वकील की दुहाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब से पूछेंगे वापस आने वाले रेफरेंस कहां जा रहे हैं। हर एक जिम्मेदार का एहतसाब होना चाहिए। रेफरेंसेस, रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात और दस्तावेजात सब महफूज होना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 1947 से आज तक हमने सियासतदानों को करप्ट करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस अमल को बैलेंस करने के लिए है, लेकिन बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने सवाल है कि ये तरमीम किसकी ज़रूरत है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। MQM का पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त। शिकवा किया कि अगर इस बारे में कुछ नहीं हुआ तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं बनता। अपने वोटर्स और अवाम को जवाब देना मुश्किल हो गया है। 4 साल से जिस बयानिए पर बात कर रहा हूं, उस बयानिए के बगैर MQM का जो टाइटैनिक डूब गया है उसको समंदर से बाहर निकालकर सतह पर लाना तकरीबन नामुमकिन है। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि उस वक्त मेरे साथी सियासी मोतिये का शिकार थे, लेकिन आज लग रहा है कि किसी सर्जन ने ऑपरेशन किया है और बीनाई बहाल हुई है।
उस वक्त अगर मेरे सर्जन से ताल्लुकात अच्छे होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जून में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मेरी कुछ बातें मान ली थी, लेकिन फिर कहा कि बुजुर्गों ने मना कर दिया है। नेटफ्लिक्स से मंसूब करके नून लीग और मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो चलाई जा रही है। नेटफ्लिक्स वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका। पीटीआई की ममनू फंडिंग ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का सोशल मीडिया पर करप्शन से मुतालिक ज़ेरे गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पीटीआई ने अमेरिका में डेविड फेंटन को लॉबिस्ट हायर किया, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुश्मन है। पीटीआई की ममनू फंडिंग डेविड फेंटन के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। डेविड फेंटन से मुआहदा झूठ है तो इमरान खान इसकी तरदीद करें। मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि इमरान खान का मार्च हुकूमत या किसी सियासी जमात के नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ है। वो इदारों से कह रहे हैं कि मुझे वापस ना लाए तो मार्च करूंगा। स्वात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ मट्टा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। पीटीआई कारकुनों, सिविल सोसाइटी और मुकामी अफराद के साथ स्कूल्स और कॉलेज के तलबा की भी शिरकत। क्या किसी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है? अगर नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दें? इस अदालत के खिलाफ रोजाना वीलॉग्स होते हैं, खबरें चलती हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो जी चाहता है वो कहता है, मगर तौहीन अदालत कार्रवाई इसका हल नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन के मुतनाज़ बयान पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारे फैसले तय करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। ये अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। सुबह जब स्कूल बच्चे जाते हैं 7 बजे गैस नहीं होती, तो जब वो आते हैं 12 बजे उस वक्त हमें थोड़ी सी गैस मिलती है। वो नाश्ता हमारा 12:30 बजे हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त भी गैस नहीं होती। शाम दोपहर को खाना पकाते हैं उस वक्त भी नहीं होती। साढ़े बंदे कारोबार ते जांदे ने वो भी भुखे ने, बच्चे साढ़े स्कूल जांदे ने वो भी भुखे ने। सर्दी आने से पहले ही गैस गायब हो गई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई बंद, सार्फिन को मुश्किलात। सुई नॉर्दर्न के हुक्काम का कहना है कि सार्फिन को खाना पकाने के औकात में गैस फराहम की जा रही है। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल का ऐलान। शहरियों का कहना है कि बताए गए वक्त से पहले ही गैस बंद कर दी जाती है। हाफिजाबाद में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में सुई गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सार्फिन के साथ तनूर वालों को भी मुश्किलात। नान 25 रुपए का नान है। इतनी महंगाई है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले 7200 की बोरी से 8600 रुपए की बोरी आ रही है, तो वो बेचारे भी मजबूर है। ਜਦੋਂ ਦੀ रोटी नान 15 रुपए का होया, बड़े परेशान। लाहौर में तनूर मालकान की मनमानी, मुकर्ररा निरखों पर रोटी बेचने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सादा रोटी 15 रुपए और नान की 25 रुपए में फरोख्त जारी। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत 13 और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर रखी है। कराची में दूध फिर महंगा हो गया। फी लीटर कीमत में यकदम 20 से 30 रुपए इजाफा। दुकानदारों ने बाड़े वालों को जिम्मेदार करार दे दिया तो बाड़े वालों ने चारा महंगा होने का शिकवा कर डाला। दूध फरोश तो अपना मुनाफा बहर सूरत पूरा कर लेते हैं, महंगाई के मारे आवाम कहां जाएं। डॉक्टर्स और नर्सेस का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से दूर दराज से आने वाले गरीब मरीज परेशान। कराची के सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडीज बंद। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुजाहिरा। हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा। नादरा 1 माह में ट्रांसजेंडर की रजिस्ट्रेशन का रूल 13(1) खत्म कर देगा। ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ समात में नादरा के वकील का वफाकी शरई अदालत में बयान। अदालत को बताया कि आइंदा माह बोर्ड इजलास में फैसले की मंजूरी हो जाएगी। दरख्वास्त गुजार सेनेटर मुश्ताक के वकील ने कहा कि कानूनी और शरई तौर पर देखना होगा कि क्या कोई खुद अपनी जिन्स का तयन कर सकेगा। मजीद समात 2 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए करप्ट ऑफिसर्स की फहरिस्त मुरतब की जाए। अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को अहम ओहदों पर लगाया जाए ताकि कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर हो सके, खसारा कम हो और आवाम को बेहतर खिदमत फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को सैका सरबराही इजलास में वस्त एशियाई रियासतों के सरबराह ने मुमकिन से मुलाकातों के बारे में भी बताया। गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा ही होगा, आ बैल मुझे मार।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खातून सहाफ़ी के बारे में खातून सहाफ़ी के सवाल पर इंतहाई गैर मुनासिब जवाब। कहा गरीदा फारूकी हुजूम में घुस जाती है, फिर कहती है तंग करते हैं। खातून सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई के जलसे कवर करने जाने वाली खवातीन सहाफ़ियों को पीटीआई वर्कर्स तंग करते हैं। इमरान खान ने कहा कि वो वर्कर्स को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत देंगे। जब ये सवाल हुआ कि आप सहाफ़ियों को लिफाफा सहाफ़ी क्यों कहते हैं, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि उन्होंने सलीम साफ़ी के अलावा किसी सहाफ़ी के मुतालिक ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर इमरान खान ने हाथ उठा लिए, कहा वो इसे नहीं रोक सकते, ये किसी के काबू में नहीं है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नजम सेठी पर केस किया था जो अभी तक चल रहा है। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनपसंद सहाफ़ियों को बुलाए जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि कौन लोग दीगर चैनल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आने नहीं देते। इमरान खान के इल्ज़ामात पर सलीम साफ़ी ने इमरान खान को चैलेंज दे दिया। कहा मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पर मुश्तमिल कमेटी PFUJ के सदर की क़यादत में बनाएं जो दोनों के मामलात की तहकीकात करे। अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सज़ा वो उनकी सज़ा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। सैलाब गुजर गया, मौसम बदल गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन के हालात ना बदले। कंबर शहादात कोट के 70% इलाकों में हद निगाह तक पानी ही पानी। सेवन की 5 यूनियन काउंसिल्स के 200 से ज़ायद देहात भी ज़ेर-ए-आब। खैरपुर नाथन शाह के 8 वार्ड अब तक पानी की लपेट में। दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बलोचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली ने मुतासरीन की आजमाइश में मज़ीद इजाफा कर दिया। बेआसरा मुतासरीन के हौसले जवाब देने लगे। बाबाकोट, छत्तर, फलीजी, कबूला, कोट पलियानी और रब्बी में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। कराची में शहरियों की बेहिसी, एक्सीडेंट में मरने वाले शख्स की रकम राहगीर लूट कर ले गए। हनीफ नामी दुकानदार बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला। लुटने के खदशे पर मोटरसाइकिल तेज भगाई। मोटरसाइकिल स्लिप हुई तो हनीफ का सर फुटपाथ पर लगा और वो मौके पर जाँ बहक हो गया। उसकी रकम सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिरी रकम 3.5 लाख रुपए राहगीरों ने लूट लिए। वाकये की जगह से पुलिस को 6.5 लाख रुपए मिले। NA 237 मलीर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम। PTI ने अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और अब्दुल हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से 4 दिन में 58 मीटिंग्स हुई जो मुस्बत रहीं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इसाक डार का कहना था कि मियां साहब से बहुत सी बातें हुई हैं, हर बात पब्लिक करने की नहीं। FATF के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खैर का दौरा फ्रांस। पेरिस में हिना रब्बानी खैर की फ्रांसीसी खारजा उमूर कमीशन के सदर जेन लुइस बोरलांगिस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मौसमियाती तब्दीली और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। FATF का 2 रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका है। पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल एक बार फिर सबसे आगे। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हुसूल के लिए अवाम ने एक बार फिर जियो न्यूज़ का इंतखाब किया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की कवरेज की तो सबसे ज़्यादा 1,40,00,000 लोग अब तक फेसबुक पर देख चुके हैं। इस भरोसे और एतबार पर जियो न्यूज़ अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। तुर्की में सिपारी के 2 पैकेट बरामद होने पर पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद अवैस की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी सिफारतकार अब्बास सरवर कुरैशी का कहना है कि इस्तांबुल में पाकिस्तानी काउंसलेट मोहम्मद अवैस के ख़ानदान और वकील से राब्ते में है। मामला अदालत में है। तुर्क अदालत गिरफ्तारी की वजह बनने वाली अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर अवैस की रिहाई से मुतालिक फैसला करेगी। शहरी सिपारी के 2 पैकेट अपने टूर ऑपरेटर के लिए बतौर तोहफा लेकर गया था। अवैस के भाई ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील की है।
स्पेन ने भारत के 21 खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए अप्लाई करने वाले खिलाड़ियों पर शुबा है कि वो भारत वापस नहीं जाएंगे और स्पेन में स्लिप हो जाएंगे। सिर्फ 9 खिलाड़ियों को वीज़ा जारी किया गया है। जराइम के खात्मे के लिए वेल्स पुलिस का अनोखा इकदाम। गली मोहल्लों में गश्त के लिए रिक्शे खरीद लिए। 600 सीसी वाले रिक्शे मुकामी आबादी में मौजूद बहस बन गए। T20 वर्ल्ड कप जियो न्यूज़ के संग। T20 वर्ल्ड कप के दौरान जियो न्यूज़ पर सजेगी क्रिकेटर्स की कहकशां। ऑलराउंडर इमाद वसीम, 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाले मुइन खान और आकिब जावेद जियो न्यूज़ टीम का हिस्सा होंगे। T20 वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान तज्जिए, तबसरे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। लाहौर कलंदर्स के वुमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल का पहला रोज़। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली वुमेन क्रिकेटर्स की ट्रायल्स के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। वुमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट के ट्रायल्स किनेट कॉलेज में होंगे। डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद कोचिंग स्टाफ के हमरा ट्रायल्स की निगरानी करेंगे। 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद 22 मुंतखब खवातीन को 1 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जियो फिल्म्स की पेशकश। लशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की प्रोडक्शन द लेजेंड ऑफ मौलाजट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। सिर्फ 4 दिनों में इस फिल्म ने बैरून मुल्क से 51 करोड़ रुपए जबकि पाकिस्तानी मार्केट से 11.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म 25 ममालिक की 500 से ज़ायद स्क्रीन पर नुमाइश के लिए पेश की गई थी। बरतानिया में टॉप 10 में, मुत्तहदा अरब अमारात में पहले, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, सऊदी अरब, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, हॉलैंड और दीगर ममालिक में यह फिल्म अव्वलीन नंबरों में शामिल है। इसे बेहतरीन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म करार दिया जा रहा है।